कभी सोचा है कि क्या ऐसा क्यों होता है कि एक ही मुश्किल दो अलग-अलग लोगों पर मतलब बिल्कुल अलग असर डालती है? हम्म। एक इंसान आप देखिए छोटे से झटके से बिखर जाता है हम्म। और दूसरा वो बड़े से बड़े तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हाँ। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये सवाल तो है। इसका जवाब एक शब्द में है, मानसिक मजबूती। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक हिंदी ऑडियो बुक का सार है जो दिमागी तौर पर यूं कहिए कि फौलादी बनने के पीछे जो साइंस है और उसके प्रैक्टिकल तरीके बताता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन इन तरीकों को परत दर परत खोलना और समझना कि हम अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डर के मालिक कैसे बन सकते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं होने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम उन ठोस कदमों की बात करेंगे जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। ये अपनी सोच को बदलने की एक यात्रा है, खुद को बेहतर बनाने का एक प्रोजेक्ट। हाँ, तो अब चलिए इस प्रोजेक्ट की नींव से शुरू करते हैं। मतलब ये समझना कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, उस ऑडियो बुक में कमाल की मिसाल दी गई है। उसमें कहा गया है कि हम कोई भी मशीन, यहाँ तक कि एक नया फोन भी चलाने से पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो कैसे काम करती है। सही बात है। पर अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर मशीन यानी अपने मन को हम बिना समझे ही चलाने की कोशिश करते रहते हैं। और शायद इसीलिए वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि मन के 3 लेवल हैं: विचार, भावनाएं और हमारी मान्यताएं, मतलब बिलीफ्स। लेकिन सबसे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तीनों ही आप नहीं हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये बस आपके अंदर चल रही गतिविधियां हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक चलता है, पर आप हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते, है ना? बिल्कुल। और ये आप अपने विचार नहीं है वाली बात, ज्यादातर लोग इसी में फंस जाते हैं। वो अपने हर नेगेटिव विचार को सच मानकर उससे चिपक जाते हैं। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं। अगर मैं फेल हो गया तो? हाँ। और जैसे ही वो इस विचार को पकड़ते हैं, वो विचार उन्हें कंट्रोल करने लगता है। यहाँ पर सोर्स एक ऐसी बात बताता है जो शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे। हम सब सोचते हैं कि हमारे मन का काम हमें खुश रखना है, पर असल में ऐसा है नहीं। सोर्स कहता है कि मन का पहला काम हमें जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है। हम्म। और इसी वजह से वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। ये कैसे होता है? ये एवोल्यूशन का विकास का नतीजा है। लाखों सालों से इंसान का दिमाग उसे खतरों से बचाने के लिए बना है। इसीलिए उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही नेगेटिव है। वो हर नई चीज में खतरा और हर मौके में शक ढूंढता है। अच्छा। आप कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे तो दिमाग तुरंत कहेगा, अरे रुक जा, अगर फेल हो गया तो सब मजाक उड़ाएंगे। ये उसकी फितरत है। वो आपको खुश नहीं बल्कि सेफ रखना चाहता है। अच्छा, तो ये उसकी प्रोग्रामिंग है। इसीलिए वो हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हम्म। तो फिर जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो इस प्रोग्रामिंग को बदलते कैसे हैं? वो इसे बदलते नहीं, वो इसे समझते हैं। और यहीं पर रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने का फर्क आता है। अच्छा। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। मन में नेगेटिव विचार आया और तुरंत मान लिया, तुरंत दुखी हो गए। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी विचार आने और उस पर यकीन करने के बीच एक खाली जगह, एक पॉज बनाते हैं। एक पॉज? हाँ, उस पॉज में वो एक दर्शक की तरह अपने विचार को देखते हैं और सवाल करते हैं, एक मिनट, क्या ये बात सच है? क्या इसका कोई सबूत है कि मैं फेल हो जाऊंगा? बिल्कुल। और 99% मामलों में कोई सबूत नहीं होता। और बस ये छोटा सा सवाल उस विचार की हवा निकाल देता है। यही ठहराव उन्हें शक्ति देता है और उन्हें अपने मन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। मन का मालिक बनना, ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। और शायद इसका एक बड़ा हिस्सा ये समझने में है कि हम अपनी ताकत, अपनी एनर्जी लगा कहाँ रहे हैं। हाँ, सोर्स इस पर भी बात करता है ना? बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, मौसम खराब क्यों है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब उनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो हमेशा बेचैन और थका हुआ महसूस करते हैं। जबकि मजबूत लोग अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो सीधे उनके कंट्रोल में है। हाँ, जैसे कि मेरे विचार, मेरी मेहनत, मेरे शब्द और मेरा व्यवहार। एक स्टूडेंट के हाथ में है मेहनत करना, रिजल्ट नहीं। सही बात है। तो वो रिजल्ट की चिंता करने के बजाय अपनी पूरी ताकत मेहनत करने में लगा देता है। और जो इस छोटे से फर्क को समझ लेता है, उसकी आधी से ज्यादा चिंताएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं।
ये तो हुई विचारों की बात, लेकिन भावनाओं का क्या करें? गुस्सा, दुख, डर, ये तो विचारों से भी ज्यादा ताकतवर महसूस होते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे भावनाओं की सुनामी आ गई हो। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, सुनामी। इस ऑडियो बुक में एक बहुत काम की लाइन है, जब भावनाएं चरम पर होती हैं तो बुद्धिमत्ता कम हो जाती है। यानी जब इमोशंस हाई होते हैं तो हमारा लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो लोग गुस्से में वो सब कर जाते हैं या कह जाते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। बिल्कुल। ये तो हम सबके साथ होता है। रोड पर कोई गलत कट मार दे तो इतना गुस्सा आता है कि कुछ भी बोलने लगते हैं। बाद में लगता है कि क्या जरूरत थी। तो सोर्स इसके लिए क्या रास्ता सुझाता है? भावनाओं को काबू कैसे करें? सबसे बड़ा जो दिमागी बदलाव करना है वो ये समझना है कि भावनाएं आपकी पहचान नहीं है, वो बस एक संदेश है, एक सिग्नल है। अच्छा। मानसिक रूप से कमजोर लोग भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं गुस्सैल इंसान हूँ या मैं एक दुखी इंसान हूँ। जबकि उन्हें कहना चाहिए मैं इस वक्त गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, है ना? हाँ, मैं गुस्सैल इंसान हूँ सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक पक्की बात है जिसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ का मतलब है कि यह एक अस्थायी एहसास है जो अभी है और थोड़ी देर में चला जाएगा। ये छोटा सा बदलाव ही बहुत बड़ा है। बड़ा। और दूसरी बात, मजबूत लोग भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानते हैं। मतलब वो कौन सी बातें, लोग या हालात हैं जो उन्हें बार बार परेशान करते हैं। हाँ। लेकिन अपने ट्रिगर्स को पहचाने कैसे? असल जिंदगी में जब गुस्सा या दुख होता है तो कुछ सोचने समझने का मौका ही कहाँ मिलता है। मौका निकालना पड़ता है। जब भावना शांत हो जाए तो खुद से पूछना पड़ता है, मुझे उस बात पर इतना बुरा क्यों लगा? ऐसी क्या चीज थी जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया? हाँ बिल्कुल। जैसे ही आप अपनी दुखती रग को पहचान लेते हैं, अगली बार कोई उसे दबाएगा तो आप पहले से तैयार रहेंगे। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि गुस्सा अक्सर एक मुखौटा होता है। हाँ। उसके पीछे कोई और ही भावना छिपी होती है। हाँ, ज्यादातर मामलों में गुस्से के पीछे दर्द, डर, बेबसी या अन्याय का एहसास छिपा होता है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम गुस्सा दिखाते हैं। अच्छा। मानसिक रूप से मजबूत इंसान गुस्से पर काम करने के बजाय उसके पीछे छिपे असली कारण पर काम करता है। जड़ को ठीक करते ही गुस्सा अपने आप चला जाता है। तो ये तो हुई समझने की बात। पर उस पल में क्या करें जब भावनाएं हावी हो रही हों? हाँ। इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं किताब में। हाँ, 3 बहुत ही सरल और असरदार तकनीकें हैं। पहला है 10 सेकंड का नियम। 10 सेकंड का नियम। जब भी कोई तेज भावना महसूस हो, गुस्सा, बेचैनी, डर, कुछ भी करने या कहने से पहले बस 10 सेकंड तक रुकें। ये 10 सेकंड का पॉज आपके समझदार दिमाग को वापस ऑनलाइन आने का मौका दे देता है। सुनने में बहुत आसान है, पर गुस्से में 10 सेकंड रुकना भी एक पहाड़ जैसा काम लगता होगा। शुरुआत में लगता है, पर आदत पड़ जाती है। दूसरी तकनीक है भावना को नाम देना। भावना को नाम देना। जैसे ही आप मन में खुद से कहते हैं, ओके, मैं इस वक्त बेचैनी महसूस कर रहा हूँ, तो वैज्ञानिक रूप से उस भावना की ताकत 50% तक कम हो जाती है। अरे वाह! क्योंकि नाम देते ही आपका दिमाग उसे एक समस्या की तरह देखने लगता है, जिसका हल निकाला जा सकता है। और तीसरा तो हम सबने सुना है, गहरी सांस लेना। सुना सबने है, पर करता कोई नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इससे आपके दिल की धड़कन धीमी होती है और आप शांत महसूस करने लगते हैं। ये शरीर के जरिए मन को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है। अब उस चीज की बात करते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा रोकती है, डर। मुझे हमेशा लगता था कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है निडर होना, पर सोर्स कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। साहस का मतलब, मेरा मतलब साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद वो काम करना जो जरूरी है। हाँ। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को भी डर लगता है। फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, बेइज्जती का डर। फर्क बस इतना है कि वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और किताब में एक कमाल का साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया गया है, जिस चीज से आप भागते हैं वो और बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, डर से बचना डर को और बढ़ाता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और आप हर मौके को टालते रहते हैं, तो आपके मन में वो डर एक छोटे से चूहे से बढ़कर डायनासोर बन जाएगा। हाँ।
लेकिन जिस पल आप कांपते हुए भी स्टेज पर चले जाते हैं, 70% डर तो वहीं खत्म हो जाता है। एक्शन लेना डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात तो है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि हमारे 90% डर सिर्फ हमारी कल्पना में होते हैं। हाँ, वो कभी सच होते ही नहीं। हाँ, हमारा दिमाग एक कमाल का फिल्म डायरेक्टर है। वो सबसे खराब स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की एक पूरी फिल्म बना लेता है। और हम उसे सच मानकर डरने लगते हैं। बिल्कुल। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस फिल्म पर सवाल उठाते हैं। वो खुद से पूछते हैं, जो मैं सोच रहा हूं उसके सच होने की कितनी संभावना है? 1%, 2%? और ये सवाल डर के फुब्बारे से हवा निकाल देता है। हाँ, और ज्यादातर डरों की जड़ में तो एक ही चीज होती है। लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? हाँ, हमें लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, जबकि सच ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लोग 2 मिनट के लिए ध्यान देते हैं और फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सीधे अपने सबसे बड़े डर से भिड़ जाना चाहिए? ये तो और डरा देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है जिस चीज से डर लगता है उसका रोज थोड़ा थोड़ा सामना करो, बहुत छोटे छोटे कदमों से। जैसे? अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज किसी एक अजनबी से सिर्फ टाइम पूछने का लक्ष्य बनाओ। अगर फेल होने से डरते हो तो कोई ऐसा छोटा मोटा काम करो जिसमें फेल होने का रिस्क हो। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख जाता है कि अरे ये उतना भी डरावना नहीं है। मैं इसे संभाल सकता हूँ। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। शायद यही वो विश्वास है जो डर को कमजोर करता है। यही असली मंत्र है। डर असल में समस्या नहीं है, उसे संभाल न पाने का डर असली समस्या है। जब आपके अंदर ये भरोसा आ जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा, तो डर की ताकत खत्म हो जाती है। ये सारी बातें, विचारों को समझना, भावनाओं को संभालना, डर का सामना करना, इन सब के लिए एक चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, अनुशासन। अक्सर हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, पर इस किताब में एक बहुत जबरदस्त लाइन है, मोटिवेशन एक चिंगारी है तो अनुशासन इंजन है। और ये बात 100% सच है। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। आज आप मोटिवेटेड हैं, कल नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन अनुशासन एक फैसला है, ये भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। मानसिक रूप से मजबूत लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो अनुशासन बनाते हैं। मतलब अगर उन्होंने सुबह 6 बजे उठकर वर्कआउट करने का फैसला किया है तो वो करेंगे, चाहे उनका मन हो या ना हो। हाँ बिल्कुल, चाहे रात को नींद अच्छी आई हो या ना आई हो। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि नतीजे लगातार काम करने से मिलते हैं, अच्छा महसूस करने से नहीं। और अनुशासन कोई सजा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, ये आजादी है, टालमटोल से आजादी, आलस से आजादी, और मन के भटकाव से आजादी। हाँ। और अनुशासन का एक बहुत सीधा सा गणित भी समझाया गया है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अरे वाह, 37 गुना। हाँ, ये छोटी छोटी आदतों की ताकत है। इसे एक कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। और इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। हर बार जब आप अपने बनाए हुए नियम को निभाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। आपका खुद पर यकीन बढ़ता है। हाँ, और यही आत्मविश्वास मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी नींव है। अनुशासन का मतलब ही है खुद से किए वादे निभाना। तो इसकी शुरुआत कैसे करें, खासकर वो लोग जिन्हें लगता है कि उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है? बड़े लक्ष्यों से शुरू ना करें। किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम? हाँ, जिस काम को करने का बिल्कुल मन ना हो, खुद से कहें कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। 90% बार आप पाएंगे कि 5 मिनट के बाद आप उसे करते रहते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना। अगर पढ़ना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। अपने माहौल को अपने लक्ष्य के हिसाब से ढालो। हाँ, और तीसरा, छोटे कदम उठाओ। 1 घंटे जिम जाने का लक्ष्य बनाने के बजाय 10 मिनट की वॉक से शुरू करो। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में अक्सर लोग गिर जाते हैं और फिर कभी कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, छोटे लगातार उठाए गए कदम हमेशा बेहतर होते हैं। और अंत में ये सब कुछ एक चीज पर आकर टिकता है, हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। किताब की एक लाइन ने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। आप दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। ये बहुत गहरी बात है। हमारे बाहर जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर के चश्मे से फिल्टर होकर ही हम तक पहुंचता है।
अगर चश्मा नेगेटिविटी का है तो हर मौके में भी मुश्किल दिखेगी। और अगर चश्मा संभावनाओं का है तो हर मुश्किल में भी एक मौका नजर आएगा। सोर्स दो तरह की मानसिकता के बीच बहुत साफ अंतर बताता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, क्या आप इसे एक आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए दो लोग एक जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, देखा, मैं किसी काबिल ही नहीं हूं, मुझ में टैलेंट की कमी है, अब मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, वो अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला? ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ठीक है, मैं इस बार सफल नहीं हुआ, मुझे पता लगाना होगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई। मुझे कौन सी नई स्किल सीखने की जरूरत है ताकि मैं अगली बार बेहतर कर सकूं? बिल्कुल, उसके लिए असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने और बेहतर होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो मानता है कि मेहनत से किसी भी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। मतलब एक के लिए गलती फुल स्टॉप है और दूसरे के लिए कॉमा। क्या बात है, आपने एक लाइन में पूरा सार बता दिया। जो इंसान ग्रोथ माइंडसेट अपना लेता है, उसकी भीतरी आवाज, उसकी इनर वॉइस बदल जाती है। और जब आपकी भीतरी आवाज बदलती है तो आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। तो इस मानसिकता को बदलें कैसे? ये जिम जाने जैसा है जिसे हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसकी कसरत क्या है? इसकी कसरत है जागरूकता। सबसे पहले अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचारों को पकड़ना सीखें। जैसे ही आपके मन में ये विचार आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे पकड़ें और सचेत रूप से उसे बदलें। उसे बदलें। मैं अभी ये नहीं कर सकता, पर मैं इसे करना सीख सकता हूँ। हाँ, या ये बहुत मुश्किल है की जगह कहें, ये एक चुनौती है और मुझे चुनौतियों से मजा आता है। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग के सोचने के पैटर्न को धीरे धीरे बदल देता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि मानसिक मजबूती कोई सुपर पावर नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। नहीं, इससे कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है और विकसित कर सकता है। बिल्कुल, यह भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है। नहीं, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है। यह निडर होने के बारे में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। और ये मोटिवेशन का इंतजार करने के बारे में नहीं, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अनुशासन बनाने के बारे में है। और ये सब कुछ एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ करने के बारे में है, ये मानते हुए कि हम हमेशा सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। और अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो हमें सोर्स से मिला है और जो सोचने पर मजबूर करता है। आप सफलता प्राप्त नहीं करते, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं जो सफलता को आकर्षित करता है। अरे वाह! ये पूरी यात्रा खुद को उस काबिल बनाने की है जहां सफलता, शांति और मजबूती आपका स्वभाव बन जाए, न कि कोई बाहरी मंजिल।